आज ठाकुर का वोट देते हैं, ठाकुर का वोट देते हैं, देश का वोट देते हैं, पार्थ प्रजापति कश्यप का वोट देते हैं, सबका वोट ले लेते हैं। और ताकत किसको देते हैं? अंबानी को, अडानी को, पैसे वालों को, उनको ताकत देते हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिल्ली में मेरठ में किसको दिया? अगर राज ठाकुर के बेटे को, तो मेरठ में त्यागी के बेटे को भी टिकट दिया, बिजनौर में चार के बेटे को भी टिकट दिया, बागपत में गुजर के बेटे को भी टिकट दिया, और मुजफ्फरनगर में प्रजापति के बेटे को भी टिकट दे दिया। और कोई एजेंडा नहीं है, ये केवल लड़ा के सियासत करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी माइती जी मिला के सियासत करती है, सर समाज को जोड़ के सियासत करती है। ये फर्क है बसपा और सपा और भाजपा में। मैं सबसे पहले भारत के संविधान को बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर साहब, रामसेव मोदी, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव श्री काशीराम साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर उपस्थित मेरठ मंडल के व बरेली मंडल के प्रभारी भाई राजकुमार गौतम जी, दूसरे हमारे मेरठ मंडल के प्रभारी हमारे भाई कुलदीप जाटव जी, तीसरे हमारे बीच में भाई कुलदीप जाटव जी के साथ साथ मेघानंद जाटव जी, बालक राम जाटव जी, नरेंद्र मोहित जी, रवि जाटव जी, यशपाल सिंह जी, पूर्व मंत्री बड़े भाई करतार सिंह नागर जी, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े, गौतम बुद्ध नगर से छोटे भाई सतवीर नागर जी, हमारे जिम्मेदार साथी मनवीर भाटी जी जो दादरी से चुनाव लड़े, नरेश उपाध्याय जी और यश नागर जी के साथ साथ यहाँ मंच पर उपस्थित जितने भी सम्मानित हमारे बैठे हैं, सभी जिम्मेदार साथियों के साथ साथ सामने जो हम लोगों के यहाँ सुनने के लिए आए सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों साथियों, आज मैं आपको वो संदेश लेकर आया हूँ, जिस संदेश के बुनियाद पर इस देश में उस सदस्य पे दो सदस्य बनता है जो उससे बड़ी देश की कोई सीट इतनी बड़ी होती है, उस सदस्य बनने के लिए जाता है जिसका संदेश लेकर हम आए। साथियों, आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस देश की सियासत अगर आप देख रहे देश और प्रदेश के अंदर सरकार देख रहे हैं, जिस प्रकार देश और उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, ये सरकार किसकी चल रही, जरा आप बता दो, जरा किसकी सरकार चल रही बताओ आप लोग। ये सरकार चल रही बड़े बड़े पूंजीपतियों की। क्यों मैं गलत कह रहा हूं, बता दो आप लोग, किसकी सरकार चल रही? बड़े बड़े पूंजीपतियों की, धन्ना सेठों की सरकार चल रही, अंबानी और अडानी की सरकार चल रही। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इसके पहले सरकार बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी माइती जी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो जो गरीब और मजलूम हुआ करता था, अगर वो थाने से लेके तहसील से लेके अधिकारी के हाथ चला जाता था, वो समझ जाता था ये बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही, इनकी बात सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज जिस प्रकार इस देश के अंदर भाईचारा बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जो किया है, अगर इस भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को आप अगर मुंह तोड़ जवाब नहीं दोगे, तो ये लोग, इनके मनोबल बढ़ जाएंगे और ये आपके बीच में और खाई पैदा करते चले जाएंगे। खाई कैसे पैदा करते हैं ये मैं आपसे बताना चाहता हूं। ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कैसे करते हैं काम, ये कैसे लोग लड़ाने का काम करते हैं। ये समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर समाजवादी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेती है और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदू भाइयों का वोट लेती है। यही तो काम करते हैं। और क्या काम करते, बताओ, मैं गलत कह रहा हूं आप लोग? और कोई एजेंडा नहीं है, ये केवल लड़ा के सियासत करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी मिला के सियासत करती है, सर समाज को जोड़ के सियासत करती है। ये फर्क है बसपा और सपा और भाजपा में। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपको शायद ध्यान हो, उत्तर प्रदेश के अंदर 3 बार सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाई, उनसे समर्थन लेके सरकार चलाई। 3 बार लंबी सरकार, 4 महीने की, 7 महीने की, 13 महीने की सरकार बनाई, उनसे समर्थन तो ले लिया, लेकिन कभी भाजपा को समर्थन देके उनकी सरकार नहीं बनाई। ये शायद आपको मालूम होगा, मैं गलत करूं तो बता दीजिए आप लोग। हमने समर्थन लेके अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन कभी उनकी सरकार बनने नहीं दी। क्यों नहीं बनने दी? हम जानते थे कि अगर इनकी सरकार बन जाएगी तो ये नफरत की बुनियाद को बो देंगे, ये भाईचारा देश और प्रदेश में बिगाड़ देंगे, ये हर इंसान को जातियों में लड़ा देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ये मिल के चुनाव लड़ते हैं, कैसे नूरा कुश्ती करते हैं, ये हमसे बेहतर आप समझते हैं। आज मैं आपसे वो बात बताना चाह रहा हूं, जब 3 बार सरकार बनाई, लंबी सरकार बनी, कभी 4 महीने की, कभी 7 महीने की, कभी 13 महीने की। जब भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि बहुजन समाज पार्टी को मिलाकर हम मिलकर चुनाव लड़ने और पूरे देश के अंदर दलित समाज का एक वोट हमारे पास पड़ जाएगा, बहन कुमारी मायावती जी से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बोले, बहन जी से बोले, हम आपसे जब 2002 की सरकार बनी, 13 महीने के बाद बोले कि हम आपको मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी रहो और आप हमेशा के लिए हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो। बहन जी ने कहा कि पहले नंबर पर हमारी और आपकी विचारधारा नहीं मिलती है, तो हम चुनाव कैसे एक साथ लड़ सकते हैं? कहने लगी विचारधारा किस बात की? बहन जी ने कहा आप लड़ा के सियासत करते हो और हम मिला के सियासत करते हैं। एक लड़ाने वाला और एक मिलाने वाला एक म्यान में 2 लोग नहीं हो सकते। हमारी विचारधारा में चुनाव होता है। कहने लगे हम चुनाव साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते, बहन जी नहीं लड़ सकते। कहने लगे हम आपकी कल सरकार गिरा दें। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि कल सरकार गिरती हो, बिहार गिर जाए, लेकिन अपनी विचारधारा को आपके हाथ में बेचने नहीं देंगे। अपनी ये विचारधारा बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की और मानवर काशीराम साहब ने हमें इस विचारधारा पर चलने का आदेश दिया। जब ये बात कही, कहने लगे हम आपकी सरकार गिरा देंगे। बहन जी ने कहा आप गिरती तो कल गिर जाए, बिहार गिर जाए, लेकिन समझौता करने वाले नहीं है। बहन जी ने सोचा ये हमारी सरकार गिरा देंगे और फिर हमारी बदनामी होगी। बहन जी ने स्पष्ट कर दिया कि जिस सरकार में सम्मान नहीं है, जिस सरकार में विचारधारा को खरीदने काम किया जा रहा, उस सरकार में शामिल होने का मतलब अपनी विचारधारा को बेचना। बहन कुमारी मायावती जी ने 25 अगस्त 2003 में इस्तीफा दे दिया। सोचो, लोग प्रधान बनने के लिए जातियों में संघर्ष करा देते हैं, धर्म में झगड़े करा देते हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता है कि अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो देना पसंद कर सकती है, लेकिन अपनी विचारधारा को देना पसंद नहीं कर सकती है। ये बहन कुमारी मायावती जी। जैसे बहन जी ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देते ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो गया और उन्होंने सोचा कि हम बीएसपी को मिटा देंगे। इन्होंने इस्तीफा दिया, हमें मुंह पे तमाचा मारा है, अब हम बीएसपी को मिटा देंगे। बहन जी ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा लिखवा दिया, क्योंकि केंद्र में सरकार भाजपा की थी 2003 में। याद कर लो, मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए आप लोग। केंद्र में सरकार भाजपा की थी।
बहन जी के ऊपर मुकदमे आज से अधिक संपत्ति के लिखवा दिए, ताज कारीडोर का मुकदमा में लिखा दिया, और इतना ही नहीं, आज से अधिक संपत्ति का मुकदमा लिखवा दिया, 23 जगह छापे लगवा दिए बहन जी के ऊपर सीबीआई के। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी डट के मुकाबला करती रही, और बहन जी ने कहा, और इतना ही नहीं, 47 एमएलए तोड़कर बीएसपी के, कितने एमएलए तोड़े थे, कितने एमएलए तोड़े थे जरा बताओ आप लोग, 47 एमएलए तोड़कर समाजवादी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बनवा दी 2003 में। जब 47 एमएलए तोड़े तो हम जिसके पास जाते थे वो लोग कहते थे तुम्हारा तो दल खत्म है, तुम क्यों जोड़ रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे तो 47 एमएलए ही टूट के चले गए। बहन कुमारी मायावती जी ने जितने मुकदमे लिखे थे डटकर मुकाबला करो, और बहन जी ने कहा कि जिस समाज की बुनियाद पर, जिस समाज के, मेरी बात गौर से समझना मैं क्या कह रहा हूं, बहन जी ने कहा जिस समाज की बुनियाद पर हम भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेके अपनी सरकार चलाते हैं, अब हम राजनीतिक समर्थन नहीं लेंगे, हम उसी समाज में, उसी समाज को डायरेक्ट जोड़ लेंगे, हम उनसे समझौता कर लेंगे और हम सरकार बना लेंगे। फिर बहन जी ने क्या किया, बहन जी ने क्या किया, जिस समाज पे भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है, भारतीय जनता पार्टी जिस समाज की बुनियाद पर किसानों और नौजवानों को मजदूर बनाती है, उसी समाज के बलबूते में बहन जी ने उसी समाज को आह्वान किया। बहन जी ने कहा, ब्राह्मण के बेटे से कहा कि ब्राह्मण के समाज के लोगों मेरा साथ दे दो, मैं तुम्हें भागीदारी देना चाहती हूँ। ठाकुर के बेटे से कहा, ठाकुर समाज से कहा, ठाकुर समाज से कहा भाई आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको भागीदारी देना चाहते हैं। बैस समाज से कहा कि बैस समाज के लोगों तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें भागीदारी देना चाहती हूँ। पाल प्रजापति कश्यप सैनी से कहा तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें भागीदारी देना चाहती हूँ। जाट और गुर्जर से कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, हम तुम्हें भागीदारी देना चाहते हैं। ब्राह्मण से, ठाकुर से, बैस से, पाल प्रजापति, सैनी से, जाट गुर्जर से, फिर लास्ट में मुसलमानों से कहा मुसलमान तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें भागीदारी देना चाहता हूं, आ जाओ, जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी। अरे जरा करा, क्या आपके समझ में आया बताओ, क्या कहा, जिसकी जितनी भागीदारी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। सर समाज के लोगों ने, ब्राह्मण भी रोड पर निकल गया, छत्री भी रोड पर निकल गया, बैस भी रोड पर निकल गया, पाल प्रजापति सैनी भी निकल गया, जाट गुर्जर भी निकल गया, जो छोटी जाति सैन समाज नाई होता है वो भी निकल गया, मुसलमान भी कहने लगा। जब सर समाज के लोग चलने लगे, राजभर चौहान भी कहने लगा। जब निकलने लगे कि बसपा की नेता बहुत अच्छी है, बसपा की सरकार बहुत अच्छी है, तो आप यकीन मानना ब्राह्मण भी जुड़ने लगा, ठाकुर भी जुड़ने लगा, बैस भी जुड़ने लगा, पाल प्रजापति सैनी भी जुड़ने लगा, जाट समाज भी जुड़ने लगा, गुर्जर समाज भी जुड़ने लगा, मुसलमान भी जुड़ने लगा। जब सब जुड़ने लगे तो पूरे देश के अंदर एक माहौल, देश के सबसे बड़े प्रदेश में माहौल पनप दिया कि बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग का काम शुरू कर दिया है और सर समाज को सम्मान देना शुरू कर दिया। जब ये कहा तो भाई मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है बताओ, जरा कितने लोगों को समझ में आ रही है, हाथ उठाओ जो हम समझेंगे। इधर वालों तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही, आ रही। जब सर समाज को सम्मान दिया तो सर समाज ने वोट दिया, जब वोट दिया तो पेपर में कोई भी मीडिया का इंसान ये नहीं कह रहा था कि बीएसपी की सरकार बनने जा रही है, कह रहे थे 80 एमएलए जीतेंगे, 70 एमएलए जीतेंगे। एक मीडिया के लोग 100 एमएलए की बात कर रहे थे और एक मीडिया के लोग 120 एमएलए की बात कर रहे थे। कोई सरकार नहीं बना रहा था। लेकिन जब ठाकुर ने वोट दिया, ब्राह्मण ने वोट दिया, बैस ने वोट दिया, पाल प्रजापति कश्यप जाट गुर्जर ने वोट दिया, मुसलमान ने वोट दिया, जब वोटिंग शुरू हुई और जब काउंटिंग हुई तो 207 एमएलए जीतकर उत्तर प्रदेश में फुल फ्रेश की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी
तो पेपर में स्लोगन आया कि अब किस किस को ये भागीदारी देंगे। पेपर में स्लोगन आया कि बीएसपी किस किस को भागीदारी देगी। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा हमने जो वादा किया हम उसको निभाएंगे। बहन जी ने ब्राह्मण के बेटे को बुलाया, छत्री के बेटे को बुलाया, बैस के बेटे को बुलाया, पाल प्रजापति कश्यप सैनी के बेटे को बुलाया, जाट समाज के गुर्जर समाज के बेटे को बुलाया, मुसलमान के बेटे को बुलाया और ये कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन रही तो तुम कैबिनेट मंत्री बन जाओ, तुम हमारे साझेदार बन जाओ, मैं तुम्हें साथ लेके चलना चाहती हूं। अगर बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो ब्राह्मण का बेटा भी कैबिनेट मंत्री बना, ठाकुर का बेटा भी कैबिनेट मंत्री बना, बैस समाज का बेटा भी कैबिनेट मंत्री बना, कश्यप समाज का बेटा भी बना, सैनी समाज का बेटा भी बना, जाट समाज का बेटा भी कैबिनेट मंत्री बना, गुर्जर समाज का बेटा भी कैबिनेट मंत्री बना और इतना ही नहीं मुसलमान का बेटा भी मंत्री बना। जब सर्व समाज के लोग कैबिनेट मंत्री बन गए, ये माला जो बनती है, कोई भी गुलदस्ता बनता है, सही बता देना आप लोग, अगर कोई गुलदस्ता कोई सही माली होता है, अगर कोई सही माली होता है तो वो माली को फिक्र होती है कि हमारे बाग में हर किस्म का फल और फूल होना जरूरी है, और जो असली माली होता है वो अपने बाग में हर किस्म का फल और फूल लगाता है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने हर किस्म के समाज के लोगों को, हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम किया और ये गुलदस्ता बेहतर तरीके से बना दिया। जब गुलदस्ता बना, अब मेरी बात समझ लो, मेरी गौर से बात, जैसे ही गुलदस्ता बना तो ब्राह्मण कहने लगा मेरी सरकार चल रही है, ठाकुर कहने लगा मेरी सरकार चल रही, बनिया समाज बैस कहने लगा मेरी सरकार चल रही, जाट समाज कहने लगा मेरी सरकार चल रही, गुर्जर कहने लगा मेरी सरकार चल रही, पाल प्रजापति कश्यप सैनी और मुसलमान कहने लगा मेरी सरकार चल रही। जब सब सरकार कहने लगी मेरी सरकार चल रही, हर समाज का अगर कोई मंत्री होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जिस समाज का नेतृत्व करने वाला होता है, उस समाज के साथ कभी अन्याय अत्याचार, तो भाई बताओ मैं गलत कर रहा हूं, बता दो। जिस समाज का अत्याचार में जिस समाज का लीडर होता है और जिस समाज का नेतृत्व करने वाला होता है, उस समाज के साथ कभी अन्याय अत्याचार नहीं होता है। मुसलमान भी सुरक्षित रहा, जाट और गुर्जर भी सुरक्षित रहा, पाल प्रजापति कश्यप सैनी भी सुरक्षित रहा, यहाँ तक ब्राह्मण और बैस भाईचारा बना के सब लोग रहते रहे। अरे जब कैबिनेट की बैठक होती थी, जब कैबिनेट की बैठक होती थी तो कैबिनेट की बैठक में सर्व समाज के लोग दिखते थे, तो सर्व समाज में भागीदारी मिलती थी, तो कोई इंसान के साथ जाति नहीं हुई, हिंदू भी सुरक्षित रहा, मुसलमान भी सुरक्षित रहा, पाल प्रजापति भी सुरक्षित रहा। इतना ही नहीं, सर्व समाज के लोग सुरक्षित रहे। तब बहन जी ने कैबिनेट की विस्तार होने के बाद एक नारा दिया, उस नारे का नाम क्या था? सर्जन हिताय। तो भाई जरा बताओ क्या नारा था? सर्जन से हटाए सर्जन सुखाए का नारा देकर सर्व समाज की सरकार चलाई। 5 साल सरकार चलाने के बाद और बहन जी ने कहा, ब्राह्मण से कहा कि तुम अपने समाज को मजबूत कर लो। ब्राह्मण अपनी समाज को मजबूत करने में लगे, छत्री को बुलाया, ठाकुर समाज को बुलाया, तुम अपनी समाज को मजबूत कर लो। छत्री अपनी समाज को मजबूत करने लगा। बैस को बुलाया, बैस समाज से कहा तुम भी मजबूत हो जाओ। जो पाल प्रजापति कश्यप सैनी थे उनसे कहा तुम भी मजबूत हो जाओ। फिर और ये बात समझ लो, अगर ब्राह्मण का बेटा या ठाकुर का बेटा और बैस का बेटा अगर मंत्री भी बनाया था तो उसको ताकत भी दी थी और इससे कहा था जो तुम्हारी इच्छा हो सके तुम कर लो। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की इतनी हैसियत नहीं है कि कोई भी मंत्री अपनी समाज की वकालत कर ले
और उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग करा दे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ताकत देने का काम अगर किसी ने किया है, अगर बहन कुमारी मायावती जी अगर मंत्रालय देती है तो ताकत भी देती है कि अपनी समाज को जोड़ो, ये समाज में भाईचारा बन जाएगा, हम आपके बीच में हमेशा राज करते रहेंगे। ये बहन कुमारी मायावती जी की सोच है। लेकिन आज सोच क्या है? आज ब्राह्मण का वोट लेते हैं, ठाकुर का वोट लेते हैं, वैश्य का वोट लेते हैं, पाल प्रजापति कश्यप का वोट लेते हैं, सबका वोट ले लेते हैं और ताकत किसको देते हैं? अंबानी को, अडानी को, पैसे वालों को, उनको ताकत देते हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नारे की जगह आवाज उठाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, झोली फैला के कहना चाहता हूं, ऐ मेरे क्षत्रिय समाज के लोगों, ऐ मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, ऐ मेरे पिछड़ा समाज के लोगों, ऐ मेरे दलित समाज के लोगों, अगर अंबानी अडानी के जैसे लोगों को, पूंजीपति लोगों को अगर दुकान पर चलना चाहते हो तो आपस में भाईचारा बना दो, इनकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं। इसलिए भाई जी ने कहा कि जाओ क्षत्रिय के बेटे को, जिस क्षत्रिय समाज को सम्मान उत्तर प्रदेश में नहीं दिया है, अरे जब आपका सांसद होगा तभी तो आप वकालत कर पाओगे। क्यों मैं गलत कह रहा हूं बता दो। बहन जी ने कहा कैराने में क्षत्रिय समाज के बेटे श्रीपाल को बुलाया कि जाओ तुम टिकट ले लो, तो अपनी समाज को जोड़ो। गौतम बुद्ध नगर में भी आ जाओ, आपका भी आज संदेश बहन जी का सुना दो। आप देखो बहन जी ने क्या भाईचारा बनाया, सुन लो मेरी बात, आप सम्मान करें, सुन लो मेरी बात। बहन जी ने क्या करा? बहन जी ने मेरठ में किसको दिया? अगर यहाँ ठाकुर के बेटे को, तो मेरठ में त्यागी के बेटे को भी टिकट दिया, बिजनौर में जाट के बेटे को भी टिकट दिया, बागपत में गुर्जर के बेटे को भी टिकट दिया, और मुजफ्फरनगर में प्रजापति के बेटे को भी टिकट दे दिया। आज सहारनपुर में मुसलमान के बेटे को भी टिकट दे दिया। अरे मुसलमान भी हो गया, ठाकुर भी हो गया, ब्राह्मण भी हो गया, पाल प्रजापति कश्यप भी हो गया, जाट और गुर्जर भी हो गया। क्यों भाई, अब कोई का हुजूरा बच्चा बताओ? अरे वोट तो छोड़ दो, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, टिकट नहीं, टिकट के साथ एक एक दलित समाज का वोट भी 3-3 लाख तुम्हारी झोली में दे दिया कि जाओ दूसरे लोग एक वोट से शुरुआत करेंगे, तुम्हारा हमारे तुम कैंडिडेट हो, 2.5 लाख और 3 लाख से शुरुआत करोगे। जाओ क्षत्रिय समाज के लोगों, तुम अपना वोट इकट्ठा कर लो, दलित समाज का वोट एक एक तुम्हारे साथ है, तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के चलने का। अरे जब दलित साथ चलेगा तो क्षत्रिय भी साथ आ जाएगा, ब्राह्मण भी साथ आ जाएगा, और मुसलमान अपने आप को अकेला नहीं समझ रहा। मुसलमान कहेगा जो भाजपा को हराएगा हम उसके साथ चल देंगे, कभी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए। अरे जब सब समाज के लोग साथ खड़े हो जाएंगे तो पूंजीपति के लोगों की धन्ना से की दुकान, अरे जरा तुम तो बताओ, मेरा तो गुलाब डूब ही रहेगा, बंद हो जाएगी। अरे जरा कस के बताओ क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। दुकान अगर बंद करना चाहते हो तो सब समाज में भाईचारा बना लो, और इनकी पूंजीपतियों की, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये योगी जी की सरकार नहीं है, ये सरकार है धन्ना सेठों की है। ये तो केवल कठपुतली है, जहां वो नचाते हैं ये नाचते हैं। ऐसे नाचने वालों को अब सरकार बनाओगे? बताओ आप लोग। ये धन्ना सेठों को अगर मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हो तो आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा, और भाईचारे की बुनियाद गौतम बुद्ध नगर से हमारे भाई, क्या नाम है जरा बताओ उनका? शैलेंद्र सोलंकी जी को भारी बहुमत से जिताकर भेज देना। इनको बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया, अब तुम्हारे आशीर्वाद की क्यों नहीं? बताओ जरा, हाथ उठा के बताओ, आशीर्वाद दोगे? अगर आशीर्वाद दे दिया तो यहाँ दुकान बंद हो जाएगी पूंजीपतियों की। मैं अपनी इसी अंदाज के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा
वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।